हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर अनमोल एजुकेशन। गाइज, यूपीपीसीएल ने एक बड़ा धमाका किया है और जैसा कि अभी अफवाहें चल रही थी कि यूपीपीसीएल प्राइवेट होने वाला है, यूपीपीसीएल में वैकेंसीज नहीं आएंगी, यूपीपीसीएल में अभी कुछ विवाद चल रहा है प्राइवेट को लेकर के, बहुत सारी ऐसी अफवाहें चल रही थी। लेकिन उसी के बीच में यूपीपीसीएल ने एक बड़ा धमाका करते हुए यहाँ पे TG2 अर्थात टेक्नीशियन की वैकेंसीज को अपडेट किया है। अभी अभी ये अपडेट हुआ है यूपीपीसीएल के साइट पर। हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं और इस नोटिफिकेशन में देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह ग की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा CVT के द्वारा टेक्नीशियन हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। और जो श्रेणीवार रिक्तियां निम्नवत हैं। यहाँ पे अगर वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है 245, OBC की यहाँ पर 164, SC की यहाँ पर 127 और यहाँ पे ST की 12 और EWS की 60 सीटें दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर और भी पूरी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर वेतन की बात कर लें तो यहाँ 27,200 रुपया न्यूनतम स्तर पर आपको वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है 2 नंबर के पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में से द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT होना आवश्यक है। और इसमें आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण। यहाँ पर अगर एज की बात करें, थर्ड पॉइंट में एज के बारे में बताया गया है। 1/1/2020 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा और मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जो है 40 साल तक एज की लिमिट रखी गई है। उसके बाद आयु में अनुमन्य छूट जो है आपकी कैटेगरी वाइज वो आपको दी जाएगी, जो भी पहले से चलता आ रहा है। यहाँ पर एक गा पॉइंट करके दिया गया है। अगर आप अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आप अगर अप्रेंटिस किए हैं तो आपको एज में 2 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओवर एज हो गए हैं और आपने अप्रेंटिस किया है तो आपको 2 साल की छूट दी जाएगी। और इसी में अगर हम घ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या, यहाँ पे देखिए नंबर लिखे गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा गया है कि वह अभ्यर्थी जिनकी सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 41,750/2015 प्रशांत जायसवाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 7/10/17 के अनुपालन में समाप्त कर दी गई थी एवं प्रतियोगिता हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं को अधिकतम आयु सीमा में आवश्यक छूट प्रदान करते हुए इसके विज्ञापन के अंतर्गत बतौर अभ्यर्थी प्रतिभाग लेने का अंतिम अवसर दिया जाता है। आयु सीमा में प्रदान की गई शिथिलता केवल इस विज्ञापन में मात्र एक ही बार अनुमन्य होगी तथा चयन के आधार पर विनियमावली के अनुसार नियत श्रेष्ठता होगी। मतलब कहने का मतलब, जो अभी इसके पहले कुछ लोग जो है बाहर कर दिए गए थे हाई कोर्ट के आदेश पर, जो लोग कुछ समय तक जॉब कर चुके थे, अगर उनकी एज ओवर एज हो गई है तो उनको एक बार मौका दिया जाएगा इसमें बैठने का। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो भी फिर से जॉब कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर बाकी डिटेल दी गई है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि फॉर्म फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 700 रुपये लगेगी। यानी SC और ST वालों के लिए 700 रुपया फीस रखी गई है। वहीं उसके बाद की जो कैटेगरी है जैसे जनरल OBC, इन लोगों के लिए 1000 रुपया
फीस रखा गया है। आवेदन आप नेट बैंकिंग कार्ड, डेबिट कार्ड किसी माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि आपको जो है NLIT से CCC कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगा। इसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें बताया गया है कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। और यहाँ पर पूरा दिया गया है कि सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान यानी GS और रीजनिंग से यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की 15 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे सामान्य इंग्लिश हाई स्कूल बेस की यहाँ 15 क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल के आपके 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर बाकी नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे प्रवेश पत्र बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड UPPCL के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकेंगे। और आगे और बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने परीक्षा की डेट के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन और सारी डेट को इन्होंने क्लियर किया है। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की जो तिथि है 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई तक है। आप 22 जुलाई तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर के। और आपकी जो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 22 जुलाई तक आपके लिए लास्ट डेट होगी, लेकिन अगर आप चालान के माध्यम से करते हैं तो आपको 2 दिन की छूट मिलेगी, अर्थात 24 जुलाई तक आप जो है ये दे सकते हैं चालान बनवा करके। और चालान जो होगा आपका स्टेट बैंक से होगा। और यहाँ पर अगर परीक्षा की डेट देखें तो यहाँ पे संभावित लिखा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगस्त में दूसरे सप्ताह में यह परीक्षा होने की पूरी संभावना है। और लास्ट में नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला दिया गया है, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये बताया गया है। पेपर कई शिफ्ट में होता है, जैसा कि UPPCL का पुराना फंडा रहा है, पुराना रिकॉर्ड रहा है। पेपर कई शिफ्ट में होता है, पेपर कोई हार्ड होता है, कोई सिंपल होता है, फिर उसके हिसाब से नॉर्मलाइज करके कट ऑफ बनाई जाती है। दोस्तों ये जो है अपडेट आई है, बहुत खास अपडेट है। इस कोविड-19 में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और इसमें जो है UPPCL ने इतना बड़ा अपडेट दिया है, इतना बड़ा धमाका किया है। तो दोस्तों आप लग जाइए और अब की बार UPPCL पार कर देना है। और इस बार जो है UPPCL को ऐसे ना जाने दीजिए, क्योंकि बहुत वेट करने के बाद जो है TG2 की वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों आप लोग जो है पूरी तरीके से लग जाइए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस तरीके की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स।